कागज दिखाइए, अपनी जमीन बताइए। बिहार में भूमि सर्वे में यही कहा जा रहा है, लेकिन भूमि सर्वे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने कई खामियां बताते हुए खून खराबे की नौबत की आशंका जताई है, लेकिन मंत्री ने कहा कि निर्णय ऐतिहासिक है और यह सबके लिए फायदेमंद है। क्या है सर्वे, क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और कैसी है राजनीति, देखिए रिपोर्ट। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सर्वे के लिए लोगों को ग्राम सभा के जरिए बताया जा रहा है कि उन्हें क्या करना होगा। लेकिन भूमि सर्वे को लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। किसी ने इसे खूनी सर्वे कहा तो किसी ने हिंसा बढ़ाने वाला सर्वे कहा। पर आखिर इस भूमि सर्वे से किसे लाभ होगा, किसका नुकसान होगा और ये क्यों जरूरी है, पहले ये जान लीजिए। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी बिहार लैंड सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या लाभ होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन अधिकारियों को इस काम के लिए ट्रेनिंग दिया गया है वो क्या सोचते हैं, उन्हें किस किस तरह के कागजात चाहिए। इस सर्वे में आपको कौन कौन से कागजात दिखाने होंगे, आइए जानते हैं। पहले सर्वे के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में जान लीजिए। सर्वे के दौरान इन कागजातों की जरूरत होगी। अगर आपके दादा परदादा के नाम की जमीन है और अब वे नहीं रहे तो आपको उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र या तारीख बतानी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी जमाबंदी या मालगुजारी की रसीद है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। खतियान की कॉपी, खरीद बिक्री के कागजात जैसे जमीन से जुड़े दस्तावेज भी आपको दिखाने होंगे। अगर अदालत ने जमीन के बारे में कोई फैसला दिया है तो उसकी कॉपी भी आपको देनी होगी। आपको यह भी साबित करना होगा कि आप ही जमीन के असली वारिस हैं। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। जमीन सर्वे के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले में लगे शिविर में जाना होगा। आवेदन करते समय आपको जमीन का विवरण प्रपत्र 2 भरकर जमा करना होगा। साथ ही आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। लेकिन अब बिहार में भूमि सर्वे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सरकार इसकी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्ष इसे हिंसा भड़काने वाला बताकर बंद करने को कह रहा है। पर एक सच ये भी है कि बिहार में अधिकतर अपराध भूमि विवाद के कारण होते रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने भूमि सर्वे करवाकर इस तरह के अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही भूमि की भौतिक स्थिति का आकलन की सोच रही है। पर AIMIM ने इसे सांप्रदायिक चश्मे से बताते हुए खूनी संघर्ष को न्योता देने वाला बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो सचिव हैं और जो हमारे माननीय मंत्री हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप 6 महीने के लिए इसको रोकिए और सबसे पहले आप मौजावार शिविर लगाकर सबका म्यूटेशन का काम फाइनल कीजिए। जो उनकी वंशावली है, वंशावली के अनुरूप उनकी जमाबंदी खुलवा दीजिए, तब सर्वे का काम बहुत आसान हो जाएगा। वरना नहीं, आपने इन्हीं हालात में अगर सर्वे का काम कराया तो पूरे बिहार में खाना जंगी होगी, लोग मुकदमात लड़ेंगे, तलवारें निकलेंगी, बंदूकें निकलेंगी और बिहार की जनता को तबाही से दो चार होना पड़ेगा। AIMIM के सुर में सुर मिलाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने भी भूमि सर्वे को रोकने को कहा है। जो सर्वे का जो इन लोगों ने धंधा किया है, इसमें जमीन को लूटने के भी एक तरीका बनता जा रहा है और ये सर्वे बड़ा खतरनाक ट्रेंड निकल करके आ रहा है कई जगहों से। एक निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि इसकी एक अलग से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ा खराब असर होगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भूमि सर्वे को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने इस पर हो हल्ला को विपक्ष की नासमझी कहा। सारे कागजात हमारे पोर्टल पर हमारे राजस्व कर्मचारी के पास उपलब्ध है। अगर किसी तरह के कागजात की कमी है तभी आपसे हम उस पर सवाल करेंगे या वो कागजात की मांग करेंगे। पहला। दूसरा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि बंटवारा नहीं हुआ है और गांव में होता है क्या कि दादा बेटा उसके जो परिवार के लोग सब हैं, सभी लोग अपना अपना जमीन आपस में बांट लेते हैं और उनके कब्जा में है। तो वैसे परिस्थिति में भी
कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो वंशावली बनाकर जो देंगे और जो आपस में सहमति बनाकर देंगे तो उन सभी लोगों को का वही जमीन माना जाएगा जो उनके परिवार वाले आपस में बैठ करके बताएंगे। हम सर्वे में वही चढ़ाएंगे। तीसरा यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कोई कागजात नहीं है अभी तक, तो वैसे कोई भी मामला जिनका कि कागजात उपलब्ध नहीं है उनको भरपूर समय दिया जाएगा कि आप अपने कागजात को अगर चाहते हैं निकलवाना तो निकलवा कर दीजिए, जिससे कि सर्वे में हम आपका नाम चढ़ा सकें। बिहार लैंड लॉक राज्य है। जमीन के दाम आसमान छूने लगे हैं। सरकारी कामों में जमीन विवाद आड़े आने के साथ ही अपराध वृद्धि पर लगाम लगाने की मंशा के बीच विपक्ष का इसे रोकने और खूनी संघर्ष से जोड़ना विवादों में ला दिया है। देखना होगा कि विपक्ष के विरोध के बीच आने वाली परेशानियों से सरकार कैसे निपटेगी। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बिहार के 130 साल के इतिहास में ये पहली बार ये मौका होगा, और ये अगर मौका सक्सेस हुआ तो बिहार भूमि सर्वे का काम पूरा होगा और ऑनलाइन आप कहीं भी किसी का भी कोई ज़मीन घर बैठे अपने एक क्लिक से उस भूमि का सारा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भूमि सर्वे हो रहा है अब अधिकारियों पर टिका हुआ है। ये मामला विवाद तो है, मंत्री ने बताया भी कि बहुत सारे विवाद हैं, तो वैसी स्थिति में इस विवाद को कैसे वो लोग निपटाएंगे यह भी आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज़, पटना।